In today's episode of No Gatekeep Fat Loss series, we are going over a complete hamstring and abs workout with some real talking on how to push yourself to reach your goals when you are least motivated to do so. So let's get started. What's up YouTube? Welcome back to the channel and welcome back to one more episode of No Gatekeep series. तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट कर एक्चुअली मैंने न्यू प्लान जो मेरा न्यू वर्कआउट प्लान है जो न्यू डाइट प्लान है वो मैंने स्टार्ट करा परसों. फिर कल मुझे हो गया पीरियड्स. कल जिम तो दूर, मैं कल बेड से नहीं उठ पा रही थी इवन टू ड्रिंक सम वाटर. सो कल मेरा वर्कआउट रह गया, डाइट भी आधा अधूरा हुआ और आज मैं जा रही हूँ वर्कआउट करने अपने सेकेंड डे ऑफ पीरियड पे. दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लड बाथ. और मैं आपको इतना टू मच इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हूँ? मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि हम जो भी सीरीज देखते हैं ना यूट्यूब में या फिर जो भी हमारे फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, एथलीट्स को देखते हैं, सबका प्लान कितना परफेक्टली चल रहा होता है ना, कि रोज जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, रोज कार्डियो कर रहे हैं, रोज डाइट फॉलो कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग लाइक परफेक्टली. बट एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम एक न्यू प्लान स्टार्ट करते हैं विद लॉट ऑफ मोटिवेशन, लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, एंड उसके एक दो दिन में ही कुछ हो जाता है एंड वी फॉल आउट ऑफ ट्रैक. एंड जब भी हम फॉल आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं उसके बाद ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं. वही गलती होती है, गिव अप नहीं करना है. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होगी, ये तो कुछ भी नहीं है. आगे तो और भी बहुत सारी चीज़ होगा. आगे ऐसे होंगे कि मैं ऑफिस से आ रही होंगी रात को 10 बजे, काम ख़त्म नहीं हो रहा होगा रात को 12 बजे तक, खाना बनाने का टाइम नहीं होगा. पर ये सब के बीच से हमें पुश करना है अपने आप को एंड वी हैव टू ट्राई टू स्टिक टू आवर प्लान एटलीस्ट 90% ऑफ द टाइम. तब जाके हमें रिजल्ट्स मिलेगा. और इसीलिए मैं इतना टू मच इन्फॉर्मेशन आपको दे रही थी कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है. बिकॉज आई एम एन एथलीट और मुझे आदत है ये सब करने का. इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बॉडी के ऊपर जाके सब कुछ कर लूँगी. आई होप यू नो द रियलिटी नाउ. तो अभी हम लोग जाएंगे वर्कआउट करने. आज हम लोग ट्रेन करेंगे हैमस्ट्रिंग और एब्स. जैसे कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में ही आप लोग को बताया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लेना, यू विल गेट सम रेफरेंस. मेरा फर्स्ट वर्कआउट जो था दैट आई ट्रेन ग्लूट्स. आज एक्चुअली ये वाला वर्कआउट में मुझे कल करना था, पर बिकॉज मैं कल वर्कआउट नहीं कर पाई तो मैं आज करने वाली हूँ और कल मेरा रेस्ट डे हो गया. तो आज मैं करूँगी हैमस्ट्रिंग एंड एब्स एंड कल हम करेंगे अपर बॉडी वर्कआउट. तो अभी सबसे पहले मैं खा रही हूँ अपना प्री वर्कआउट मील. 30 grams ऑफ ओट्स, 1 scoop ऑफ वे प्रोटीन फ्रॉम गोरिल्ला लैब्स और 50 grams ऑफ बनाना. ये खाएंगे. उसके बाद आई एम गोइंग टू मेक माई प्री वर्कआउट ड्रिंक राइट नाउ और फिर चलते हैं जिम. और येस, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना. और मेरे प्री वर्कआउट के लिए मैं लूँगी हाफ स्कूप हाइपरबर्न और हाफ स्कूप कॉन्ग एम. कॉन्ग एम प्री वर्कआउट है एंड ये एक स्टिम्युलेंट प्री वर्कआउट है. मतलब जब आप इसको लोगे आपको थोड़ा खुजली सा सेंसेशन होगा जैसे होता है प्री वर्कआउट में. पर अगर आपको खुजली वाला प्री वर्कआउट नहीं चाहिए तो यू कैन ट्राई दिस प्री वर्कआउट फ्रॉम गोरिल्ला लैब्स. ये थोड़ा माइल्ड है, नॉन स्टिम्युलेंट है, बट वर्क्स ग्रेट. क्योंकि मेरा एनर्जी लेवल आज बहुत ज़्यादा लो है, आई डोंट नो हाउ मच आई कैन इवन लिफ्ट. सो जितना ज़्यादा एनर्जी मिल सके उतना अच्छा है. और ये है हाइपरबर्न फ्रॉम गोरिल्ला लैब्स. और गोरिल्ला लैब्स का ही पेरेंट ब्रांड है कॉन्ग न्यूट्रिशन. ये हाइपरबर्न है, हाफ स्कूप लेंगे. इसमें है CLA, L-कार्निटिन और योहिम्बिन. इट्स ग्रेट फॉर फैट लॉस. इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया था, मेरे शॉर्ट्स में होगा, आप देख लेना. और उसके साथ हाफ स्कूप कॉन्ग एम. देखो ये कमाल, देखो ये कारनामे दिखाए जा रहे हैं. कैसी लग रही है. हाँ.
के साथ और 2-4 लेके आए। जिम चलो, जिम के बाहर पूरा खेती है। एंडरसन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है। इंडियन क्रिकेट में खेलता है ऐसे लाइन है मतलब बल्लेबाज आपको यहाँ पर क्या नाम है? यशस्वी बल्ला डालना ही होगा। लाइन Love में करता seeing है। disappointment in their faces. इंग्लैंड के हाँ। स्लिप प्ले में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यशस्वी के लिए 4 रन मिलेंगे। चेहरा दिखाओ जरा। उस लिहाज से आप देखोगे मैच मधुमक्खी के साथ मस्ती कर रही थी और मधुमक्खी ने उसके कान में काट दिया है। के लिए कान सूज गया है उसका। हाँ हाँ, ऐसे ही चेहरा दिखाओ। वो वाले कान में कान नीचे हो गया है, तभी वो बहुत दुखी है। बढ़िया है, कोई कोना इन्होंने छोड़ा नहीं है वैसे ग्राउंड ऐ, दिखता है सब। छक्के भी जभी भी मारने देखा है ना, तो सामने की तरफ मारने देखा है। आज तरीके से यहाँ पर गेंदबाज के लिए चैलेंजेस होते हैं, कठिनाइयाँ आती है। किस हम हो गए हैं रेडी वर्कआउट करने के लिए। लेट्स गो एंड ट्रेन। मैडम घर पे रहेगी और उसका कैमरा भी सेट हो गया है। टाटा। देख रही है। आ जाओ ऊपर अभी हमें तब तक देखेगी जब तक हम पूरे इनविजिबल ना हो जाए, यहाँ खिड़की से। ये हम जेको को छोड़ के आए हैं, उसका वो जो कोन है ना वो पहना के, तो गुस्से में वो कुछ तो फाड़ रही है। हमें दिखाई नहीं दे रहा है पर उसके हाथ में कुछ तो है, कुछ तो है, पैकेट जैसा कुछ है। क्या है वो? नहीं समझ में आ रहा क्या है, क्या है छोड़ के आए थे आपके टेबल के नीचे? कुछ तो नहीं? मेरे टेबल के नीचे कॉपी किताब और वही सब थे। क्या है वो? घर जाके देखना पड़ेगा। वैसे तो जिम में भी बहुत ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक चल रहा है और ज़्यादा मैं यहाँ पे टॉकिंग वीडियो बनाऊँगी तो मेरा वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा। आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर माई वर्कआउट और सारा वर्कआउट मैंने लिख के रखा है। वील गो एंड ट्रेन, लेट्स गो एंड हिट सम हैमस्ट्रिंग एंड एब्स, ताकि कल सुबह हम चल ही नहीं पाए। ओके सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा हैमस्ट्रिंग एंड एब्स वर्कआउट। और कोई भी मसल ग्रुप का वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले जो सबसे ज़रूरी है वो है वार्म अप। कभी भी वेट ट्रेनिंग मत शुरू करना विदाउट प्रॉपरली वार्मिंग अप योर मसल्स, स्पेशली द मसल्स विच यू आर गोइंग टू ट्रेन, अदरवाइज यू विल जस्ट एंड अप विथ इंजरीज। सो दैट बीइंग स्टेड, other than normal stretching and everything, we are starting our warm up for hamstring with some glute bridges. 2 set हमने किया body weight glute bridges lying on the floor on a mat, 2 sets for 12 reps, followed by single leg glute bridges body weight on the mat. और अभी हमारा सबसे पहला वर्किंग एक्सरसाइज है lying leg curls। अगर आपके जिम में lying leg curl मशीन नहीं है तो आप seated leg curls भी कर सकते हो। We are doing 4 sets of leg curls by increasing the weight little by little within every set, and rep range would be 10 reps each set. And yes, a great tip for leg curl, जब आप leg curl करते हो आपके जो toes है उसको ऊपर की तरफ point करना instead of pointing it down. It brings more tension on your hamstring. जैसे आप अभी वीडियो में देख सकते हो, my toes are upwards और मेरा जो ankles है वो जो बैंड है उसके साथ अटैच्ड है। सो इन दिस वे इट कीप्स मोर टेंशन ऑन योर हैमस्ट्रिंग। नेक्स्ट टाइम जब भी आप हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करोगे या सिटेड हैमस्ट्रिंग भी अगर कर रहे हो तो ये ज़रूर ट्राई करना एंड फील द डिफरेंस। आई ऑलवेज डू मेंटेन अ जर्नल फॉर ऑल माई वर्कआउट्स। मैंने जितने सेट्स किए, कितना लोड मैंने यूज़ किया, वॉल्यूम क्या हुआ, सब कुछ मैं एक जर्नल में मेंटेन करती हूँ। दैट हेल्प्स विथ माई हाइपरट्रॉफी। ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्मिथ मशीन स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। ये कन्वेंशनल डेडलिफ्ट से थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के मुकाबले थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है बिकॉज इट फोकसेस मेनली ऑन योर हैमस्ट्रिंग एंड सेकेंडरी मसल्स आपका होता है ग्लूट्स एंड समवट ऑन योर काफ्स एज वेल। हमारे बॉडी का हैमस्ट्रिंग मसल्स का वन ऑफ द मेन फंक्शन होता है हिप एक्सटेंशन। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट जब हम करते हैं तब हमारा हिप एक्सटेंडेड पोजीशन में रहता है। दैट हेल्प्स योर हैमस्ट्रिंग्स टू ग्रो। और हाँ, बहुत लोगों ने मुझसे ये बेल्ट का लिंक मांगा है। मैंने ये बहुत साल पहले अमेजोन से लिया था। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अ ग्रेट टिप फॉर स्टिफ लेग डेडलिफ्ट इज जब आप रेप्स मार रहे हो और जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो
तब तक आप नीचे जाओ जब तक आपका बॉडी, आपका लोअर बॉडी शिवर नहीं करने लगे. दैट इज़ व्हेन योर हैमस्ट्रिंग मसल्स आर मोस्ट एक्सटेंडेड एंड सबसे ज़्यादा टेंशन आपके मसल्स में आता है. और इसके लिए भी वी आर डूइंग 4 सेट्स, लिटिल बाय लिटिल इंक्रीजिंग द वेट, एंड वी आर डूइंग 10 reps each exercise with 40 to 50 seconds rest in between. Always use a grip. अगर आपके हाथ से weight slip हो रहा है, always use a grip for better movement. Now our third and last exercise for hamstring is single leg stiff leg deadlift. कोई भी मसल को ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है स्टार्ट विद कंपाउंड मूवमेंट, फर्स्ट मशीन्स, देन फ्री वेट्स एंड देन ग्रेजुअली गो अप टू आइसोलेशन. आइसोलेशन मूवमेंट मसल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दीज आर द एक्सरसाइजेज विच हेल्प्स टू डिफाइन योर मसल्स. For this exercise as well, we are doing 4 sets, 12 reps each side with 30 to 40 seconds of rest in between each set. Yes, always remember, do hydrate yourself, drink a lot of water, EAA, BCAA, whatever you prefer. I use Gorilla Labs EAA Gym Juice for my intra workout. The link will be in the description. You can check it out. मसल ग्रोथ के लिए क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइजेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द क्वांटिटी. आप 10, 12, 15 एक्सरसाइजेस कर सकते हो बट दैट विल नॉट हेल्प यू टू ग्रो योर मसल मास. वॉट विल हेल्प टू गो इज़ योर डाइट एंड अ प्रॉपर वर्कआउट प्लान. कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर टुडेज वर्कआउट इज़ एब्स. इसके लिए वी आर यूजिंग अ डिक्लाइन बेंच एंड वी आर डूइंग एप क्रंचेस, डिक्लाइन एप क्रंचेस 10 repetitions for 4 sets, followed by incline leg raises 4 sets 10 repetitions. This combination is one of my favorite forms of ab training. Actually मैं इसके अलावा और कोई abs का workout नहीं करती हूँ. This is what all I do once or twice a week. And by this part I am already cursing myself to design such a plan and I am totally exhausted now. I will put down these workouts in the description so that you can check it out later. Please do try this workout and let me know how you feel. अब जैसे कि वर्कआउट हो गया है तो अभी हम जाएंगे ये महीने का राशन पानी लेने स्टार बाज़ार. मुझे पता नहीं मैं वहाँ पे शूट कर पाऊँगी कि नहीं. सो आई थिंक आई विल एंड द व्लॉग हियर. सपोज टू बी ओनली वर्कआउट व्लॉग. मुझे कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या देखना है. आपको मेरा वर्कआउट का आपको वर्कआउट वीडियो देखना है या फिर फुल डे ऑफ ईटिंग प्लान देखना है या फिर कुछ और देखना है अबाउट दिस सीरीज. लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. आई विल बी वेटिंग. टिल देन थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. आई होप ये वीडियो के थ्रू आपको कुछ नॉलेज, कुछ एनी टाइप ऑफ टिप्स, ट्रिक्स या नॉलेज मिला होगा. कमेंट्स में बताना ज़रूर हाउ यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल. आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. टिल देन बाय.